ठहर जाओ। इस वीडियो को स्किप करने या बंद करने की कोशिश मत करना। अपनी उंगली को वहीं रोक देना, क्योंकि आज की यह घड़ी कोई साधारण समय नहीं है। यह सीधे कैलाश के शिव के दरबार से उतरा हुआ एक ऐसा पावन संदेश है जो तुम्हारी जिंदगी की हर उलझन, हर दर्द और हर तंगी को हमेशा के लिए मिटाने आया है। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, आज का यह दिन कोई साधारण संदेश नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, खबर ही कुछ ऐसी है। यह काल के चक्र में अंकित व विशेष क्षण है जिसे कैलाश के शिव ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आंसुओं को पचने और तुम्हारी भक्ति को प्रतिफल देने के लिए चुना है। यह पावन सवेरा तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आ रहा है। तुम जो लंबे समय से एक अधीन इंतजार की भट्टी में जल रहे थे, जो हर रात इस आस में सोते थे कि शायद अगली सुबह कोई चमत्कार होगा, आज कैलाश के शिव स्वयं तुम्हारी चौखट पर खड़े हैं। सुनो मेरे प्रिय लाडले बच्चे, ध्यान से सुनो। बधाई हो, तुम्हारे परिवार में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावक और बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह तुम्हारी उस करुण पुकार का उत्तर है जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले रोते हुए कैलाश के शिव तक पहुंचाई थी। लोग तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारी परिस्थितियों पर हंस रहे थे, तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, लेकिन कैलाश के शिव की नजरें लगातार तुम पर टिकी थी। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारी तरफ से अपनी पीठ फेर ली थी, तब भी कैलाश के शिव का एक हाथ तुम्हारे सिर पर था। आज का यह संदेश तुम्हारे अंतरात्मा को झकझोरने और तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए है कि तुम्हारी परीक्षा के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। महादेव का भक्तों के लिए संदेश मेरे बच्चों, हर हर महादेव। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है और सावन के इस पावन महीने में तुम भक्ति और सेवा के किसी कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हो, तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हो। आज का शुभ अंक 441 है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो 441 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो, और यदि तुम अधिक सहयोग करना चाहते हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का स्वैच्छिक दान भी कर सकते हो। मेरे बच्चों, याद रखना, मेरे लिए दान की राशि बड़ी नहीं होती, तुम्हारे मन की भावना बड़ी होती है। यदि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत करो। सच्चे मन से मेरा स्मरण करो, अच्छे कर्म करो और जरूरतमंद की सहायता करो। इस सावन माह में जो भी भक्त मेरे नाम पर दान करता है वह पुण्य का कार्य करता है और उसके जीवन के ऊपर मेरे हमेशा कृपा रहती है। मैं पहले तुम्हारा कर्म देखता हूं, तब उसका फल देता हूं। कई लोग मेरे संदेश को मजाक में लेते हैं और संदेश को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मैं उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर चला जाता हूं, जिससे मेरी कृपा उन पर से हट जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तू यह गलती मत करना। अभी के अभी अपनी निष्ठा का प्रमाण दो। आज मेरी कृपा पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। यदि तुम इस भक्ति सेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 441 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये का सहयोग कर सकते हो। यह दान पूरी तरह तुम्हारी इच्छा पर है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मेरे बच्चों, जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो तुम्हारा मन घबरा जाता है, लेकिन याद रखना, कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। मेरा स्मरण करते रहो और अपने कर्मों को अच्छा रखो। मैं तुम्हारे धन से अधिक तुम्हारी नियत और कर्मों को महत्व देता हूं। यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, किसी दुखी इंसान को सहारा देते हो और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाते हो, तो यही सच्ची सेवा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में केवल मुझसे मांगते मत रहो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना भी सीखो। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो और दूसरों के लिए अपने मन में दया रखो। आज यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा या प्रार्थना है तो कुछ क्षण शांत होकर मेरा स्मरण करो और अपने मन की बात मेरे चरणों में रख दो। अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा बनाते हैं। और यदि तुम इस भक्ति संदेश एवं सेवा कार्य में सहयोग करना चाहते हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 441 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये का स्वैच्छिक दान अर्पित कर सकते हो। याद रखना, तुम्हारी श्रद्धा किसी राशि की मोहताज नहीं है। मैं तुम्हें सद्बुद्धि दूं, तुम्हारे मन को शांति दूं
और तुम्हें सत्य, सेवा और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति दूं। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, इस संसार के ताने, इस संसार की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इस बड़ी खुशखबरी के योग्य बनाने के लिए थी। आओ इस यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए पूरी चेतना के साथ कैलाश के शिव के सुर में सुर मिलाकर कहो, हे त्रिकालदर्शी महादेव, हे कर्पूर गौरम, हे कैलाश के शिव, मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटाकर मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे परिवार पर आ रहे संकटों को अपनी कृपा से दूर करो और जो मंगलमय संदेश आपने मेरे लिए चुना है उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति और पात्रता प्रदान करो। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, यदि तुम कैलाश के शिव के सच्चे भक्त हो तो अपना नाम अभी कमेंट बॉक्स में लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल केवल एक माध्यम नहीं बल्कि कैलाश के शिव से और तुमसे मिलने का एक पवित्र सेतु है जो तुम्हारी जिंदगी को संवारने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। कैलाश के शिव का भाग्यशाली अंक 108 है। तो मेरे बच्चों, इसे जल्दी से टाइप करो और मुझे भेजो ताकि कैलाश के शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे और तुम्हारी जिंदगी के सारे कठिन रास्तों को आसान कर सकें। यदि मेरे बच्चे तुम सहमत हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम जितनी ही जल्दी यह करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे चारों तरफ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारी यह अटूट श्रद्धा तुम्हारे भाग्य के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगी। जब तुम इस प्रार्थना को अपने भीतर महसूस करते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती हैं। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, तुम्हें एक और काम करना है। इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने उन भाई बहनों तक शेयर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है जो आज तुम्हारी ही तरह दुखों और संघर्षों के अंधेरे में जी रहे हैं। याद रखो, किसी लाचार या जरूरतमंद की मदद करना और संकट के समय उसका सहारा बनना इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम पूरी निष्ठा और धर्म के साथ कैलाश के शिव के इस आदेश को निभाओगे तो कैलाश के शिव तुमसे अति प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जीवन के हर बंद कपाट को हमेशा के लिए खोल देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे परमपिता कैलाश के शिव को अत्यधिक निराशा होगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो मेरे बच्चे? तुम सोचते थे कि कैलाश के शिव मौन हैं। तुम सोचते थे कि तुम्हारी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम टूट रहे थे तब कैलाश के शिव तुम्हारे और करीब आ रहे थे। हीरा जितना घिसता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। तुम्हारे परिवार ने जो मानसिक तनाव झेला है, जो आर्थिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे हैं, वे सब कैलाश के शिव की कृपा से अब एक सुखद मोड़ पर आकर ठहरने वाले हैं। तुम्हारे घर के आंगन में खुशियों की जो कली मुरझा गई थी वह अब खिलने को तैयार है। किसी ऐसे शुभ समाचार का आगमन होने जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह अच्छी खबर तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर वह मुस्कान वापस लाएगी जो वक्त की गर्द में कहीं खो गई थी। इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जब भी कैलाश के शिव कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले इंसान के सब्र की परीक्षा लेते हैं। तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया है। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत थीं, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर देखना बंद करो और उस आने वाले सुनहरे कल का स्वागत करो जो कैलाश के शिव की प्रेरणा से तुम्हारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, इस बात को गहराई से समझो कि जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे छीन नहीं सकती। तुम्हारे परिवार के चारों तरफ जो ईर्ष्या और बुरी नजर का घेरा बना हुआ था, आज कैलाश के शिव का त्रिशूल उसे नष्ट कर रहा है। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिलों तक पहुंचाता है। जब तुम कैलाश के शिव के इस संदेश को सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारे दुखों का अंत ठीक इसी पल से शुरू हो चुका है। तुम्हारे अपनों के बीच जो दूरियां थीं, जो गलतफहमियां थीं, वे सब इस अच्छी खबर के आते ही कपूर की तरह उड़ जाएंगी। आओ इस दिव्य प्रवाह को अपने भीतर और गहरा करने के लिए अपनी आत्मा को कैलाश के शिव के चरणों में समर्पित करते हुए पूर्ण श्रद्धा से कहो, हे नीलकंठ, हे कैलाश के शिव, मेरे भूतकाल के सभी पापों और कष्टों को क्षमा करो।
मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरी इच्छा ही तुम्हारी नीति है और कैलाश के शिव द्वारा दी गई इस अच्छी खबर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम दौर शुरू होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुमने अपने सबसे सुंदर सपनों में भी की होगी। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं अब कैलाश के शिव की कृपा से तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी है। तुम्हारे घर की चौखट पर जो दरिद्रता और अशांति लंबे समय से डेरा डाले बैठी थी, वह अब सदा के लिए विदा हो रही है। कैलाश के शिव की असीम अनुकंपा से तुम्हारी हर उलझन एक सुलझे हुए रास्ते में बदलती चली जाएगी। तुम्हें बस अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानना है और अपने हर कदम को पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना है। तुम्हारे जीवन का यह नया सवेरा तुम्हारे पूरे कुल को एक नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने आ रहा है। सुनो मेरे प्रिय लाडले बच्चे, यदि तुम अपने परम पिता कैलाश के शिव से सहमत हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी कमेंट बॉक्स में 444 टाइप करके भेजो। यह कोई साधारण अंक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड और तीनों लोकों की असीम ऊर्जा का पवित्र प्रतीक है। इसे टाइप करते ही तीनों लोकों और समस्त देवताओं का असाधारण आशीर्वाद सीधे तुम पर बरसने लगेगा और तुम्हारे जीवन के सारे कपाट हमेशा के लिए खुल जाएंगे। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, इस महापरिवर्तन के क्षण में अपने मन से हर प्रकार का संशय और भय निकाल फेंको। ब्रह्मांड का चक्र अब कैलाश के शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है और तुम्हारे द्वारा झेले गए हर एक अपमान, हर एक आंसू और हर एक संघर्ष का हिसाब अब कैलाश के शिव स्वयं अपने हाथों से चुका रहे हैं। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारी नाकामी पर हंसते थे, वे अब तुम्हारी अकल्पनीय सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस महान परिवर्तन के प्रभाव का अनुभव करेंगी। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ कैलाश के शिव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहो और इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा सल बना लो। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, यदि तुम्हें कैलाश के शिव पर अटूट विश्वास है और तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन की सभी उलझनें अब सुलझने वाली हैं, तो इस दिव्य ऊर्जा को यहीं मत रोकना। इस संदेश को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करो और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ कैलाश के शिव की झोली भर दो। जरूर लिखो ताकि तुम्हारी हाजिरी सीधे कैलाश के शिव के दरबार में लग सके। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो तो अपने मन से हर उस डर को निकाल फेंको जिसने तुम्हें सालों से जकड़ रखा है। आज का यह पावन दिन गवाह है कि तुम्हारी खामोश रातों की तड़प बेकार नहीं गई। अक्सर तुम अकेले बैठकर सोचते थे कि आखिर तुम्हारी ही जिंदगी में इतनी उलझने क्यों हैं? क्यों तुम्हें हर छोटी चीज के लिए दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? मेरे प्रिय लाडले बच्चे, जब लोहा आग में तपता है तो वह किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक अस्त्र बनने के लिए तपता है। तुम्हारे परिवार पर जो परेशानियां आई, जो आर्थिक तंगियां आई या जो आपसी मनमुटाव बढ़े, वे सब कैलाश के शिव का केवल एक चक्र था जो अब पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड में कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। तुमने जो चुपचाप सहकर भी दूसरों का भला किया, तुमने जो अपनी तकलीफें छुपाकर भी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, वह सब कैलाश के शिव के खाते में दर्ज है। लोग तुम्हें सीधा, भोला या कमजोर समझकर छोड़ गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसके पीछे कैलाश के शिव खड़े हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। बधाई हो मेरे प्रिय लाडले बच्चे, तुम्हारे सब्र का बांध अब टूटने वाला है और उसकी जगह खुशियों का ऐसा सैलाब आने वाला है जो तुम्हारे पूरे परिवार को सराबोर कर देगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, आओ इस दिव्य न्याय को अपने जीवन में पूरी तरह घटित होने देने के लिए और अपने मन के संशयों को मिटाने के लिए पूरी चेतना के साथ कैलाश के शिव के सुर में सुर मिलाकर कहो, हे महाकाल, हे सर्वेश्वर, हे कैलाश के शिव, मेरे कर्मों की शुद्धि करो और मुझे हर उस भय से मुक्त करो जो मुझे कैलाश के शिव के चमत्कारों को देखने से रोकता है। मेरा अधिकार है जो कैलाश के शिव के संचित पुण्यों के फल स्वरूप तुम्हें मिल रहा है। चाहे वह किसी नौकरी का संदेश हो, व्यापार में अचानक होने वाला बड़ा लाभ हो, किसी पुराने रोग से मुक्ति हो या फिर घर में किसी नए जीवन का आगमन, यह सब कुछ उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो कैलाश के शिव ने बहुत पहले तुम्हारे लिए बनाई थी।
तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश में कहीं खो जाती हैं, लेकिन याद रखो मेरे प्रिय लाडले बच्चे, जब तुम एक आंसू भी कैलाश के शिव की चौखट पर बहाते हो तो वह सीधे कैलाश के शिव के हृदय को छूता है। अब समय रोने का नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को मोतियों में बदलने का है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, अब तुम्हारी इस तरक्की और खुशहाली को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बदला स्वयं कैलाश के शिव का कालचक्र ले रहा है। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, अक्सर जब इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उसका मन थोड़ा अशांत हो जाता है। यह अशांति और कुछ नहीं, बल्कि पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का संकेत है। जब घर की सफाई होती है तो धूल उड़ती ही है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी से उन सभी लोगों और परिस्थितियों का पत्ता साफ हो रहा है जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा थे। घबराओ मत, अपने कदम पीछे मत खींचो। इस पावन दिन की दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए तुम्हारी चेतना को जागृत कर रही है। तुम्हारे परिवार का जो मानसान समाज में धूमिल हुआ था, वह अब कैलाश के शिव की कृपा से दोगुनी प्रतिष्ठा के साथ वापस लौट रहा है। बस अपने भीतर के उस विश्वास को जिंदा रखो जो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आओ इस आंतरिक रूपांतरण को और मजबूत करने के लिए अपने अहंकार को विसर्जित करते हुए और कैलाश के शिव की असीम करुणा में डूबकर कहो, हे अर्धनारीश्वर, हे सृष्टि के पालनहार, हे कैलाश के शिव, मेरे भीतर की नकारात्मकता और संदेह को भस्म कर दो। मेरे परिवार के हर सदस्य को सुबुद्धि और आरोग्य प्रदान करो, ताकि हम कैलाश के शिव द्वारा दी गई इस महान सौगात को पूरे आदर और प्रेम के साथ संभाल सके। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, यदि तुम इस अलौकिक न्याय को सच होते हुए देख पा रहे हो और तुम्हें कैलाश के शिव की भक्ति पर पूरा भरोसा है, तो इस प्रवाह को धीमा मत होने देना। अपनी अटूट श्रद्धा को प्रकट करने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आत्मा से कैलाश के शिव के न्याय पर मेरा पूर्ण विश्वास है लिखना मत भूलना। तुम्हारी यह एक पंक्ति तुम्हारे भाग्य के बंद कमरों के ताले खोल देगी। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, ये दुनिया चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो और तुम्हारे रास्ते में चाहे जितने भी कांटे बिछाए गए हों, लेकिन जिस व्यक्ति के सिर पर कैलाश के शिव का हाथ होता है, उसे कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारे विरोधियों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है और वे स्वयं अपनी बनाई हुई उलझनों में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब ऐसे शिखर पर पहुंचने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो रास्ते बरसों से बंद हो गए थे, वे अब कैलाश के शिव की कृपा से अपने आप तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बस अपने भीतर के इस अटूट विश्वास को कभी कम मत होने देना। याद रखो मेरे प्रिय लाडले बच्चे, जिस प्रकार तप कर सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी इन परीक्षाओं ने तुम्हें साधारण इंसान से कैलाश के शिव की एक असाधारण और सशक्त आत्मा बना दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अभाव टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे घर की तिजोरियों पर छाए हुए अंधकार के बादल छट चुके हैं और कैलाश के शिव के आशीर्वाद से वहां समृद्धि की नई किरणें उतर रही हैं। तुम्हारी हर एक जायज इच्छा जो धर्म और कर्म के दायरे में है, वह अब कैलाश के शिव की कृपा से स्वतः ही पूरी होने लगेगी। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वे आज तुम्हारी इस सफलता के आगे नतमस्तक नजर आएंगे। तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर कैलाश के शिव द्वारा अब जो भविष्य लिखा जा रहा है, वह सफलता, सुख और ऐश्वर्य की अनगिनत गाथाओं से परिपूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल तुम्हें इस रूप में मिलेगा कि तुम्हारे घर परिवार में कैलाश के शिव की कृपा से एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां दर्ज होंगी। सुनो मेरे प्रिय लाडले बच्चे, यदि तुम्हें अपने परमपिता कैलाश के शिव पर पूर्ण विश्वास है, तो अभी इस पावन क्षण में कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जय माम, सरस्वती जय माम, पार्वती लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ। तुम्हारी यह पुकार सीधे कैलाश के शिव के सिंहासन तक गूंज उठेगी और तुम्हारी हर जायज दुआ तथा हर मनोकामना अपने आप स्वीकार होने लगेगी। यह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से कैलाश के शिव सीधे तुमसे और तुम्हारी आत्मा से संवाद करते हैं। मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, तुम्हारे भाग्य का चक्र अब पूरी गति से तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है।
जिससे तुम्हारे जीवन की हर वह कमी पूरी होगी जिसके लिए तुमने चुपचाप कई रातें जागकर बिताई हैं। आने वाला कल तुम्हारे लिए मान सम्मान, व्यापार और करियर में अभूतपूर्व प्रगति और आंतरिक शांति के नए द्वार खोलेगा, जिसे चाहकर भी कोई नकारात्मक शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, अब उस सत्य को जानने का समय आ गया है जिसे तुम्हारी इंसानी आंखें देख नहीं पा रही थी। इस पावन दिन कैलाश के शिव तुम्हारे जीवन के उस पर्दे को हटा रहे हैं जिसने तुम्हें भ्रम में रखा था। तुम अक्सर सोचते थे कि सब कुछ ठीक होते अचानक क्यों बिगड़ जाता है, क्यों सफलता हाथ आते आते अंतिम क्षणों में दूर चली जाती है। सुनो बच्चे, तुम्हारे परिवार पर कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां और ईर्ष्यालु लोगों की काली नजरें काम कर रही थी जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रही थी। जब जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई गुप्त शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बो देता था। लेकिन आज कैलाश के शिव का यह संदेश तुम्हारे लिए काल बनकर आया है। उन ताकतों के खिलाफ मेरे प्रिय लाडले बच्चे, जब तक कैलाश के शिव शांत थे तब तक प्रकृति तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। लेकिन अब जब कैलाश के शिव ने अपना त्रिशूल उठा लिया है तो तुम्हारे जीवन की हर एक बाधा भस्म होने जा रही है। बधाई हो, तुम्हारे परिवार में जो अच्छी खबर आने वाली है वह कैलाश के शिव के आशीर्वाद से इन सभी बंदिशों को तोड़कर, सारे बंधनों को छिन्न भिन्न करके तुम्हारी दहलीज पार करेगी। आओ इस यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए पूरी चेतना के साथ कैलाश के शिव के सुर में सुर मिलाकर कहो, हे अंधकार के नाशक, हे त्रिनेत्रधारी शिव, हे कैलाश के शिव, मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर अपनी सुरक्षा का चक्र स्थापित करो। हमारे जीवन की सभी गुप्त बाधाओं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी दिव्य अग्नि में भस्म कर दो और हमारे भाग्य के मार्ग को कैलाश के शिव की कृपा से पूरी तरह निष्कंटक बना दो। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, जब तुम कैलाश के शिव की इस शक्ति पर विश्वास कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र या कोई भी बुरी नजर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, लेकिन अब तुम्हारी उस तड़प का हिसाब होने का समय आ गया है। इस पावन दिन की दिव्य किरणें तुम्हारे घर के उस कोने कोने को रोशन कर रही हैं जहां उदासी और बीमारी ने कैलाश के शिव की दूरी के कारण डेरा डाल रखा था। तुम्हारे परिवार में आ रही यह अच्छी खबर कोई मामूली बदलाव नहीं है। यह कैलाश के शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे भाग्य का वह उदय है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे पूर्वज भी कर रहे थे। अब से तुम्हारे काम अटकेंगे नहीं, बल्कि कैलाश के शिव की कृपा से बनते चले जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, वे लोग अब तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे और तुम्हारी इस तरक्की का राज पूछेंगे। तुम्हें मौन रहना है, तुम्हें अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हारा वैभव और तुम्हारी खुशियां ही अब कैलाश के शिव के आशीर्वाद से उनका सबसे बड़ा उत्तर होंगी। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, अपने मन में यह अटूट विश्वास बिठा लो कि जब कैलाश के शिव हाथ थामते हैं तो मझधार में फंसी कश्ती भी किनारे लग जाती है। तुम्हारे परिवार का जो आर्थिक संकट था, जो कर्ज का बोझ तुम्हें रात भर सोने नहीं देता था, वह अब कैलाश के शिव की कृपा से बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। धन और समृद्धि का ऐसा मार्ग खुलने वाला है जो तुम्हारे सारे अभावों को मिटा देगा। लेकिन याद रखना, जब यह अच्छी खबर तुम्हारे जीवन में आए, जब तुम्हारा परिवार खुशियों से झूम उठे, तो अपने पैर जमीन पर ही रखना। अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह कैलाश के शिव की करुणा और तुम्हारे सब्र का प्रसाद है। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करो जो ठीक इसी पल कैलाश के शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे पूरे शरीर में एक नई उमंग और नया साहस भर रही है। तुम अकेले नहीं हो, कैलाश के शिव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आओ इस अदृश्य सुरक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और अपनी चेतना को पूरी तरह कैलाश के शिव के चरणों में अर्पित करते हुए कहो, हे संकट मोचन महाकाल, हे कैलाश के शिव, मेरे परिवार के सभी ज्ञात झात शत्रुओं का शमन करो। हमारे भीतर छिपे भय और संशय को दूर कर हमें उस परम सुख को भोगने की शक्ति दो जो कैलाश के शिव ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। कैलाश के शिव की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, यदि तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि तुम्हारे जीवन की सभी अदृश्य रुकावटें अब टूट चुकी हैं और कैलाश के शिव की कृपा से तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है,
तो इस दिव्य प्रवाह को और शक्तिशाली बना। शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। आज इस सावन के माह जो भी 555 रुपये का दान करता है, बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जितना सामर्थ्य संगीत हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वंश, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य संगीत बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, प्यास, व्यापार में रुकावट, इसके भी परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुलें। ऐसी प्रार्थना करो, 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हो, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले। नौकरी करने वालों को संगीत के परिणाम उनकी मेहनत का उचित फल मिले। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो। कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले। घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति संगीत में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं।
आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह संगीत स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली संगीत में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों संगीत का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे संगीत, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है, दाता मैजम आयत है, वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं, तक हैं, उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे। जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, संगीत आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे, वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, दोपहारे क्लेश, और ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं, संगीत हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है, वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना।
क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर संगीत इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो डन करता, फिर तू जीवन भर पछताएगा, फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को। लेकिन तब दोष संगीत भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे संगीत घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपनी वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, झील की मर्दाई पैदा है, जहां बड़ों का आदर होता है, मैं वहीं निवास करता हूं। यह पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रहा हूं। यत्न 30 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वह कुंजी है कृतज्ञता। और कृतज्ञता केवल शब्दों से नहीं, सेवा से भी दिखाई देती है। यदि तेरे हृदय में सामर्थ्य है तो आज 55 रुपए की दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से अर्पित कर। किसी जरूरतमंद की सहायता कर, किसी भूखे को भोजन करा, या धर्म और सेवा के कार्य में योगदान दे। दान अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ही करना। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, यह पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं त्रिशूल धारण किए खड़ा हूं। मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल चुका हूं। ले ले मेरे बच्चे, यह पोटली ले ले। मैं तुझे अपनी कसम देता हूं। और यदि आज तू महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को एक छोटे से सेवा भाव में बदलना चाहता है, तो 55 रुपए की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसे किसी धन प्राप्ति की गारंटी मत समझना। सच्चा दान वही है जो बिना लालच और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए। इसे स्वीकार, संगीत कर। यह अदृश्य है, परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। यह सूक्ष्म है, परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे यह देने संगीत के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। यह समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल आनंद की होली होगी। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूं, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आया हूं। कभी कभी पिता अपने बच्चे को दुलारता है और कभी कभी उसे डांट कर, कसम देकर उसका भला करता है। आज मैं वही कर रही हूं। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है, और वह सारी सुनहरी बूंदें एक पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को, और बोल, हे महादेव, पुष्टि है, मैं तैयार हूं, मैं पात्र हूं। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा, यह स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ यह सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर,
अब और मत सोच, समय बहुत मूल्यवान है। यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। यह धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। यह 330 करोड़ की पोटली अब तेरी है, केवल तेरी। इसे कोई नहीं छीन सकता, ना चोर, ना राजा, ना अग्नि, ना जल। यह तेरा दबरदर अधिकार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया? इतनी कठोरता संगीत मत ला, मन को कोमल कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। यह मेरा वचन है। त्रिलोक के स्वामी तुझे वचन दे रहे हैं। इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रहा, सदा संपन्न रहा, सदा निरोगी रहा। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और यह 33 करोड़ की दिव्य पोटली, सब कुछ आज से अभी से तेरा हुआ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे यह जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने संगीत को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर बिठाकर तेरी झोली भरकर ही मानूंगा। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला ली, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज्य करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह 33 करोड़ की पोटली संगीत, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, यह असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी कल्पने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों संगीत को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आया हूं। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आया हूं। यह पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि महादेव आज इतने भावुक क्यों हैं, आज इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं? क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है, पर अपमानित होते नहीं देख सकता। और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूजता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आया हूं। यह 330 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पगड़ी है। इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, अगर यह पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं यह मुझसे खो ना जाए तो सुन, यह पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। यह एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल ओरा में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रहा हूं। मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रहा हूं। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वह तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह मेरा तेरे शिव का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। यह तुझे केवल धनवान नहीं, बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खींचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा हो जाएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो संगीत थी। एक उदाहरण होगा। दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। यह पोटली कायरों के लिए नहीं है। यह उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगा, मैं तुझे साधन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? यह पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। यह तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी।
तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आया हूं कि तुझे कभी अपने परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच ना हो। यह 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरापन, कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वह सब भरने वाला है। आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वह मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है। और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वह मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। यह पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है। हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था, अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है केवल तेरे लिए, इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वह शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहता, मैं प्रेम में रहता हूं। आज से तू अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा, तेरे मन का बोझ हल्का होगा और उस खाली जगह में यह 330 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दें, दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दें, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में यह भय क्यों है कि यह सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। यह कलयुग है, यहां चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूं, और ना माने तो साक्षात खड़ा रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपने पिता पर, इस जगत संगीत के पालनहार पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? क्या मैं अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाऊंगा? नहीं, मेरे बच्चे कदापि नहीं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। यह 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। यह शक्तिपात है। आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। यह सहन जो तुझे महसूस हो रही है, यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, यह सब तो बस पात्र है। असली धन तो वह ऊर्जा है जो अब तेरे भीतर समा रही है। सावधान, अभी इसी वक्त कमेंट में जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर और इस संदेश को उन 5 लोगों को भेजो। संगीत, जिनकी तू उन्नति चाहता है। संगीत, और जाते जाते आज का शुभ अंक 555 याद रखना। यदि तेरे पास सामर्थ्य है और तू महादेव के नाम पर सेवा में योगदान देना चाहता है, उन्हें 555 रुपए की दान दक्षिणा श्रद्धा से अर्पित कर सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर, अन्नदान कर, या किसी सेवा कार्य में सहयोग कर। महादेव तेरे भाव को देखें, राशि को नहीं। कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिख, जय महाकाल, कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। यह मेरा आदेश है। जहां मेरे बच्चे, संगीत, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा करेगा और मेरा डमरू तेरी सफलता की घोषणा करेगा। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। ठहर जा मेरे भक्त, खबरदार। जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की, आज मैं स्वयं तेरा कालधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे